क्या आप लोगों का हेयर लॉस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और आपका हेयर का लेंथ है जो आपके एक्सपेक्टेशन अनुसार नहीं बढ़ रहा है? सो डोंट वरी, दिस वीडियो फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपने हेयर लॉस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हेयर लॉस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम साहिल कुमार शाह है और आज हम लोग बात करेंगे आप अपने हेयर लॉस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम बात करेंगे हेयर लॉस क्यों होता है। सो हेयर लॉस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका जेनेटिकल मेकअप कैसा है, यानी कि आपका ग्रैंडफादर में यदि कोई पर्सन का हेयर लॉस होता है तो आपके भी होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और सेकेंड है हार्मोनल चेंजेस यानी कि आप लोगों के बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन सब सीक्रेट होता है, उस हार्मोन का इम्बैलेंस होता ना आपके हेयर फॉल को इफ़ेक्ट करता है। और हमारा हो गया स्ट्रेस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है हेयर लॉस का। और पुअर डाइट हो गया और कई सारे ऐसे मेडिकेशंस हैं, यानी कि दवाइयाँ, जिसके कंज्यूम करने से आप लोगों को हेयर फॉल हो सकता है। सो अब हम लोग बात करेंगे आप अपने हेयर लॉस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट में हमारा हो गया हेल्दी डाइट फॉर हेल्दी हेयर, यानी कि आपका जो डाइट है वो आपके डायरेक्ट रिलेशन होता है हेयर से, यानी कि आप जितना बढ़िया डाइट कंज्यूम करेंगे उतना बढ़िया आपका हेयर होगा। सो अब बात करेंगे हमारा डाइट कैसा होना चाहिए। डाइट होना चाहिए जिसमें कि प्रोटीन हो। प्रोटीन जो कि हमारा हेयर है वो केराटिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। केराटिन प्रोटीन एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपको हेयर को मेंटेन रखने के लिए और हेल्दी बनाए रखने के लिए। सो आप प्रोटीन रिच फूड कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एग हो गया, चिकन हो गया, फिशेस हो गया। और सेकेंड में हमारा आयरन का यदि डिफिशियंसी हुआ तो आपको हेयर फॉल का जो लॉस है ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। और आयरन रिच फूड से हो गया हमारा स्पेनिश हो गया, लेंटिल्स हो गया और रेड मीट्स हो गया। और थर्ड में हमारा हो गया ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि मेनली फिशेस में पाया जाता है, जैसे कि सालमन हो गया हमारा, और वालनट में भी पाया जाता है, जो कि हमारे हेयर को नॉरिश्ड करता है। और लास्टली हमारा हो गया विटामिन्स में हो गया हमारा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और बायोटीन और जिंक हो गया, जो कि हमारा हेयर का जो ग्रोथ होता है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और विटामिन्स मेनली फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, नट्स में और सीड्स में बहुत ही ज़्यादा प्रशस्त मात्रा में पाया जाता है। सो अब हम लोग बात करेंगे हेयर केयर रूटीन के ऊपर, यानी कि आप अपने हेयर लॉस को नेचुरली कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट में हमारा हो गया अवॉइड ओवर वॉशिंग, यानी कि आपको बाथिंग करते समय यानी कि नहाते समय हेयर को ओवर वॉश नहीं करना है। और सेकेंड में हमारा हो गया यूज़ माइल्ड शैम्पू, यानी कि आपको ऐसा शैम्पू यूज़ करना है जिसमें कि सल्फेट और प्रेवेंस ना के बराबर हो। और आपको उस शैम्पू में देखना है कि उसमें बायोटीन, केराटिन और नियासिन जैसे प्रोटीन्स और विटामिन्स प्रेजेंट है या नहीं। और थर्ड में हमारा हो गया जेंटल ड्राइंग, यानी कि आप अपने हेयर को ड्राई करने के लिए टॉवेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने हेयर को ज़्यादा रब मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा रब करने के कारण से आपका हेयर लॉस हो सकता है। और हाई हीट एक्सपोजर भी नहीं करना है अपने हेयर को, क्योंकि हाई हीट एक्सपोजर के कारण से जो प्रोटीन होता है हेयर के अंदर वो डिग्रेड हो सकता है और जेनेटिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है और हेयर लॉस भी इंक्रीज हो सकता है। और हेयर लॉस होने के सबसे बड़े इम्पोर्टेंट रीज़न स्ट्रेस है। आजकल के ज़माने में बहुत सारे पर्सन हैं जो कि स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे पर्सन को बहुत टाइप का स्ट्रेस है। सो स्ट्रेस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको हेयर लॉस कराता है। सो अब हम लोग बात करेंगे आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो स्ट्रेस मैनेज करने के बहुत सारे कई उपाय हैं। सो फर्स्ट हमारा हो गया रेगुलर एक्सरसाइज करना। रेगुलर एक्सरसाइज एक बहुत ही बढ़िया उपाय है, क्योंकि इसके कारण से आपका बॉडी जो है वो पूरी फिट रहेगा और उसके कारण से आपका इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और सेकेंड हो गया हमारा योगा एंड मेडिटेशन। योगा मेडिटेशन करने से आपका जो ब्रेन है, आपका जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो दोनों इंक्रीज होता है। और थर्ड हो गया हमारा इनफ स्लीप, यानी कि 7 to 8 आवर का स्लीप होना चाहिए, क्योंकि स्लीप ही डिसाइड करता है आपका ब्रेन कितना तक काम करेगा।
सो स्लीप एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। और कई सारे मेडिसिनल प्रोडक्ट हैं जिसके कंज्यूम करने से आप लोगों को हेयर लॉस हो सकता है, जैसे कि हमारा स्टेरॉइड सब हो गया और कई टाइप के ड्रग्स सब हो गया जिसके कंज्यूम करने से आपको हेयर लॉस हो सकता है। मैंने जितना भी एडवाइस दिया है, अगर वो सब करने के बाद भी आपका हेयर लॉस प्रिवेंट ना हो, देन यू हैव टू विजिट द डॉक्टर, क्योंकि आपके अंदर कोई डिफरेंट टाइप का जेनेटिकल प्रॉब्लम हो सकता है और हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है, लाइक थायराइड प्रॉब्लम्स, उसके कारण से भी हेयर लॉस होता है। सो यू मस्ट हैव टू विजिट द डॉक्टर्स। सो रिमेंबर, पेशेंस इज की। हेयर ग्रोथ टेक्स टाइम, बट विद द राइट केयर एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस यू कैन सी इम्प्रूवमेंट। यानी कि धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि हेयर ग्रोथ होने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और हेयर को एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से केयर करना पड़ता है और अपने लाइफ स्टाइल को बढ़िया रखना पड़ता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, then don't forget to comment and subscribe. Thank you.